साथियों नमस्कार, मैं हरीश चंद्र बर्णवाल। अब तक आपने चीन के खिलाफ भारत की पंचशील नीति देखी है, लेकिन अब आप चीन के खिलाफ मोदी का पंच देखिए। मोदी के इस पंच की गूंज भारत में तो कम सुनाई पड़ी, लेकिन चीन में इसकी गूंज ज्यादा सुनाई पड़ी है। विगत कुछ हफ्तों में भारत ने जो भी फैसले किए या जो भी कार्रवाई की है, वो ऐसे फैसले हैं जिनके बारे में लोगों को तो कम पता है, लेकिन ये इतिहास बनाने वाले हैं। वैसे मोदी के इस पंच के बारे में बताने से पहले आपका ध्यान चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के एक संपादकीय की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा। ये संपादकीय 15 जून 2020 को गलवान में हुई खूनी भिड़ंत के एक साल बाद उसे याद करते हुए लिखा गया। जो चीन पहले अपने 40 सैनिकों के मारे जाने से इनकार कर रहा था, उसने जो संपादकीय लिखा है वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा है। ग्लोबल टाइम्स ने जो लिखा है उसका आखिरी पैराग्राफ पढ़कर सुनाता हूं। Let New Delhi gradually calm down, much weaker than that of China. India's economy has been gravely damaged by the COVID-19 epidemic. Decoupling from China for geopolitical purposes will further impair India. India's China policy is not sustainable in the long run. चीन अपना यह दर्द चाहकर भी नहीं छुपा पा रहा है, जो उसे मोदी के पंच से मिला है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि रिश्तों में चीन का दोहरापन अब नहीं चलेगा। जब तक सीमा विवाद नहीं सुलझता, तब तक रिश्तों में सामान्य व्यवहार बेमानी है। भारत के इस व्यवहार में परिवर्तन की हम एक झलक दिखाते हैं। चीन पर मोदी पंच 1। भारत चीन सीमा पर अब तक के सबसे बड़े सैन्य बल की तैनाती। प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला पंच है। छठे साठ्यम समाचरित, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार। जो काम कभी भारत चीन के साथ नहीं करता था, वो काम अब मोदी का नया भारत चीन के साथ कर रहा है। मोदी सरकार ने चीन सीमा पर भारत के इतिहास में सबसे बड़ी संख्या में सैनिकों को खड़ा कर दिया है, वो भी चीन की सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 100वीं वर्षगांठ यानी 1 जुलाई से पहले ही। दरअसल चीन अपने इस विशेष आयोजन पर भारत की सीमा को चुनौती देने के प्रयास में था, जिसका मोदी ने पहले ही इलाज कर दिया। एक साथ 50,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की गई और भारत चीन सीमा पर लगभग 2 लाख सैनिक तैनात हो चुके हैं। इनके साथ राफेल और अन्य अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती भी शामिल है। चीन पर मोदी पंच 2। पहली बार खुलेआम वन चाइना नीति को चुनौती। प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा पंच है चाणक्य नीति, अर्थात दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। चीन जिस दलाई लामा से खार खाता है, उस दलाई लामा को प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर जन्मदिन पर फोन किया, बधाई दी और सार्वजनिक रूप से इसे इजहार भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 जुलाई को तिब्बत के निर्वासित नेता और धर्मगुरु दलाई लामा को जब जन्मदिन की बधाई दी, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश था। दरअसल तिब्बत चीन की एक कमजोर नस है और दलाई लामा उसके प्रतीक हैं, और भारत ने चीन की इसी कमजोर नस को दबाने की कोशिश की है। इस प्रकार भारत ने सीधे सीधे चीन के वन चाइना नीति को करारा झटका दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस पंच की गूंज चीन में भी सुनाई पड़ी। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने संपादकीय में लिखा कि दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देना बेकार है। भारत के इस एटीट्यूड से चीन को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये आप उसकी रिपोर्ट में देख सकते हैं, उसके संपादकीय में देख सकते हैं। परंतु सच्चाई ये है कि चीन को फर्क तो पड़ा, तभी तो ये प्रतिक्रिया सामने आई। वैसे तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के बधाई संदेश के साथ ही यह याद दिलाना भी जरूरी है कि मोदी सरकार ने पिछले साल अगस्त में तिब्बत की खुफिया स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को भी खुली छूट दे दी थी, जिसने कैलाश पर्वत के एक हिस्से पर कब्जा जमाकर चीन को झुका दिया था। चीन पर मोदी पंच 3। चीन के सबसे बड़े जश्न से दूरी। मोदी का तीसरा पंच है, जब तक है सीमा विवाद तब तक नहीं होगा कोई संवाद।
दलाई लामा जैसी शख्सियत और ताइवान जैसे देश को भर भर कर बधाई संदेश देने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के सबसे बड़े जश्न पर खामोशी साध ली। हम सब के लिए यह जानना जरूरी है कि चीन की एकमात्र सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अपनी स्थापना के 100 वर्ष का जश्न मना रही है। एक प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी के लिए यह सबसे बड़ा जश्न है, लेकिन भारत ने या प्रधानमंत्री मोदी ने एक शब्द का भी बधाई संदेश नहीं भेजा, औपचारिक या अनौपचारिक रूप से भी नहीं। हाँ, 1962 के युद्ध में चीन का साथ देने वाली भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखिया सीताराम येचुरी ने जरूर बधाई संदेश भेजा। वैसे यहां यह भी जानना जरूरी है कि इसके ठीक 2 दिन पहले अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के राष्ट्रपति बाइडेन को बधाई संदेश दिया। और हां, पीएम मोदी ने भले ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के 1 जुलाई को 100 साल पूरे होने पर बधाई न दी हो, लेकिन उन्होंने वियतनाम के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री HE फाम मिन चिन को 10 जुलाई को फोन किया और वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की सालगिरह पर बधाई दी। यानी प्रधानमंत्री मोदी का चीन को इशारा साफ है। चीन पर मोदी पंच 4, चीन के 5G पर प्रतिबंध। जिस प्रकार गांव में समाज के विरुद्ध काम करने पर गांव वाले हुक्का पानी बंद कर देते हैं, वैसा ही इन दिनों चीन का हाल प्रधानमंत्री मोदी ने कर रखा है। भारत ने पहले ही चीन के ऐप्स पर ऐतिहासिक पाबंदी लगा रखी, जिसे दुनिया के बाकी देश भी लागू कर रहे हैं। अब मोदी जी ने 5G से भी चीन को अलग करने का फैसला कर लिया है। 4 मई को जारी नोटिफिकेशन में चीनी कंपनियों को ट्रायल की ही अनुमति नहीं दी गई। आप तो जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पहले वो शख्स हैं जिन्होंने चीन के वन बेल्ट वन रोड का विरोध किया था। अब आज पूरी दुनिया में उसको सपोर्ट करने वाले देश भी कम होते जा रहे हैं। भारत के इस विरोध को देखते हुए 5G पर चीन ने परेशान होकर कहा कि भारत का यह कदम उचित नहीं है। ये आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं। भारत के इस कदम से दुनिया में 5G की बादशाहत को लेकर चीन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। चीन पर मोदी पंच 5, वैश्विक स्तर पर घेराबंदी। भारत चीन की वैश्विक स्तर पर 2 तरह से घेराबंदी कर रहा है। एक उसके सॉफ्ट पावर की चमक को ध्वस्त करने में जुटा है, तो दूसरी तरफ सामरिक घेराबंदी भी जारी है। सबसे पहले चीन के सॉफ्ट पावर की बात करते हैं। कोरोना वायरस ने चीन के सॉफ्ट पावर को बहुत बड़ा झटका दिया है, जिसे बचाने के लिए चीन वायरस की उत्पत्ति पर उठने वाले हर सवाल को खारिज करने का प्रोपेगेंडा कर रहा है। लेकिन 13 जून को हुई G7 की बैठक में चीन की इस चाल को प्रधानमंत्री मोदी ने चुनौती देते हुए कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर खुफिया एजेंसियों से जांच कराने की हामी भर दी। उसके बाद से चीन बौखलाया हुआ है। कोरोना वायरस की इस जांच से चीन सकते में आ गया है। वो दुनिया भर में ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि दुनिया के कुछ देश अमेरिका के साथ मिलकर चीन को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अब आप देखिए कि कैसे लैंसेट जैसी पत्रिका में जगह पाने के लिए चीन ने अपने कुछ पेड वैज्ञानिकों से इस पत्रिका को एक पत्र लिखवाया कि वायरस की जांच वैज्ञानिक आधार पर होनी चाहिए, न कि जांच एजेंसियां इस जांच को करें। लैंसेट में प्रकाशित इस पत्र को आधार बनाकर चीन के ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, वर्ल्ड साइंटिस्ट्स स्लैम कोविड-19 लैब लीक थ्योरी, पर्सनल अटैक्स ऑन साइंटिस्ट्स डू नॉट चेंज नेचुरल ओरिजिन्स कंक्लूजन, सोर्स टू लैंसेट लेटर। यानी चीन अब कोरोना के पाश में तड़प रहा है। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती साझेदारी से चीन घिरता जा रहा है। अमेरिका की पहल और प्रधानमंत्री मोदी के विजन से बना क्वाड समूह अब चीन के मन में डर पैदा कर रहा है। इस साल के आखिर में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिका आने का संदेश दे दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी के इस पंच का असर चीन पर साफ दिखाई पड़ता है। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने 15 जून 2021 को प्रकाशित अपने संपादकीय में इस बात को स्वीकार किया है कि भारत चीन को सामरिक और आर्थिक मोर्चे पर घेर रहा है। चीन ये भी स्वीकार कर रहा है कि इसका जवाब उसके पास नहीं है। इसी संपादकीय के 8वें पैराग्राफ में जो लिखा है वो आपको पढ़कर सुनाता हूं। इंडिया नाउ वांट्स टू एक्सप्लॉइट चाइना यूएस राइवलरी and increase pressure on China by deteriorating its strategic relations with China and strengthening its strategic cooperation with the US in a bid to force China to get soft toward the border issue and make concessions. This is nice. यानी चीन समझने लगा है कि वो बुरी तरह से फंस चुका है और यही मोदी का मास्टर पंच है।